हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फाइट 291 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो आज का टॉपिक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आनुवांशिकता के महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी कि मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूं आनुवांशिकता के, यानी कि आनुवांशिकता के 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, और वो भी थोड़ा इसका विश्लेषण भी साथ के साथ बताऊंगा दोस्तों। तो ज़रूर देखें इस वीडियो को। और दोस्तों बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। तो दोस्तों चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो बताइए दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डी ब्रेज, चार्ल्स डार्विन, थॉमस हंट मॉर्गन। तो बताइए दोस्तों, कौन है वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक? तो कौन है दोस्तों? ग्रेगर जॉन मेंडल यानी आनुवांशिक के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, या इनको आनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी का पिता। दोस्तों, आनुवांशिकी होती क्या है? आनुवांशिकी वह होती है जो, यानी ऐसे लक्षण, आनुवांशिक क्या होती है? ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाएं, तो यह हमारी आनुवांशिकता कहलाती है दोस्तों। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं वो आनुवांशिकता कहलाती है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे कलर ब्लाइंडनेस होती है, ये कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवांशिकी का लक्षण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह था, यानी मेंडल ने अपने प्रयोग किया था दोस्तों, तो उसमें किसका उपयोग किया था? अपने प्रयोग में जो आनुवांशिकी की खोज की थी उसमें किसका प्रयोग किया था? बताइए दोस्तों, ड्रासोफिला, स्नैपड्रैगन, गार्डन पी या स्वीट पी। या गार्डन पी का मतलब है उद्यान मटर, यानी कि उद्यान मटर। स्वीट पी का है सुगंधित मटर। तो क्या है? उद्यान पी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी, गार्डन पी, यानी जो उद्यान मटर है उसका अपने उसमें प्रयोग किया था। और दोस्तों बता दें, यानी कि जो मेंडल थे, मेंडल ने क्या किया था? मेंडल यानी मेंडल ने 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? तो 3 नियम दिए थे मेंडल ने। कौन कौन से नियम दिए थे? मेंडल ने 3 नियम दिए थे दोस्तों। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। कौन कौन से 3 नियम दिए थे? तो दोस्तों मैं बता दूं, पहला नियम था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता यानी प्रभाविता का नियम। और दूसरा नियम दिया था दोस्तों पृथक्करण यानी पृथक्करण का नियम दिया था मेंडल ने, पृथक्करण का नियम। और तीसरा था अपव्यूहन, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन, यानी अपव्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था मेंडल ने। तो मेंडल ने, और एक दिया था आनुवांशिकता का नियम। तो कितने हो गए? 3 नियम। तो ये नियम मेंडल के द्वारा दिए गए थे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए दोस्तों, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? बताइए दोस्तों, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों किस पे है? लैंगिक जनन, यानी आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है वो किस पे है? लैंगिक जनन, यानी लिंग के आधार पर। चलिए दोस्तों, जीनोम चित्रण का
इनसे संबंध है? रक्त वर्गीकरण, जीन्स का चित्रण, स्नायु केंद्रों का चित्रण, मस्तिष्क का चित्रण। बताइए फ्रेंड्स। क्या होता है दोस्तों? जीनोम चित्रण। तो जीनोम चित्रण, जीन्स का चित्रण क्या होता है? जीन्स का चित्रण, जीन्स का चित्रण यानी कि क्या होता है? एक संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से जीन इकट्ठे होते हैं तो उसका जीनोम चित्रण बनाया जाता है, जीनोम चित्रण बनाया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। यानी कि क्या होता है? एक पीढ़ी से अगर दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो जाते हैं तो वो किस माध्यम से जाते हैं? राइबोसोम द्वारा, क्रोमोसोम द्वारा, प्लाज्मा द्वारा, लाइसोसोम द्वारा। बताइए दोस्तों। तो किसके द्वारा जाते हैं? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को ही हम कह सकते हैं थोड़ा गुणसूत्र भी कहते हैं क्रोमोसोम को। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र भी क्रोमोसोम को कहते हैं। क्रोमोसोम वह होते हैं जैसे यानी जो गुणसूत्र माँ बाप में पाए जाते हैं वही अपनी बच्चे में भी आ जाते हैं। क्रोमोसोम यानी आनुवांशिक लक्षण इन्हीं को कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों जीन क्या होते हैं? यानी क्रोमोसोम पर डीएनए की एक परत होती है झिल्ली नुमा, तो उससे जीन बनते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं। आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? जीन। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन। देखो जीन क्या होते हैं दोस्तों? मम्मी पापा से हमें बराबर यानी कि बराबर जीन मिलते हैं। यानी मम्मी पापा से 50-50% हमें जीन मिलते हैं। 50% माँ से मिलते हैं और 50% पिता से मिलते हैं, यानी बराबर मिलते हैं। ये नहीं है कि माँ से ज़्यादा मिलते हैं और पिता से कम मिलते हैं, पिता से ज़्यादा मिलते हैं माँ से कम मिलते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है? बराबर हम जीन मम्मी पापा से प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लवमान जीन यानी प्लवमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए दोस्तों। जंपिंग जीन का प्रतिपादन किसने किया था? तो बारबरा मैक्लिंटॉक। बारबरा मैक्लिंटॉक, ऑप्शन सी हो जाता है। बारबरा मैक्लिंटॉक, बारबरा मैक्लिंटॉक ने यानी प्लवमान जीन या जंपिंग जीन का सिद्धांत दिया था दोस्तों। तो क्या है? और दोस्तों इसी जंपिंग जीन के सिद्धांत पर बारबरा मैक्लिंटॉक को 1983 में क्या नोबेल पुरस्कार दिया गया था? नोबेल पुरस्कार। यानी ये पूछा तो मुश्किल से ही जाएगा, ये पूछा जाएगा प्लवमान जीन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो कौन है? बारबरा मैक्लिंटॉक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइबोजाइम्स यानी राइबोजाइम्स होते हैं। बताइए दोस्तों राइबोजाइम्स क्या होते हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होते हैं? आरएनए, आरएनए। राइबोजाइम्स होते हैं आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम भी कहते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम, राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड एंजाइम होते हैं ये दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन है। जीन है क्या है? डीएनए का एक भाग है, डीएनए और स्टोन का एक भाग है, डीएनए, आरएनए और स्टोन का एक भाग है, उपर्युक्त सभी। तो क्या है? जीन। तो जीन डीएनए का एक भाग है, यानी डीएनए का एक भाग होता है जीन। मैंने बताया था क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र पे एक झिल्ली नुमा यानी कोई गुणसूत्र है, उस पर झिल्ली नुमा एक परत चढ़ी होती है डीएनए की, उसी से जीन मिलकर बनता है। तो डीएनए का भाग है जीन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है तो क्या होती है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस। तो क्या होती है? डीऑक्सीराइबोस। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होती है डीएनए। चलिए दोस्तों, बस दोस्तों आज के 10 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त होती है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।